नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे पार्ट 7 और इसमें हम एनसीईआरटी सीरीज में नेक्स्ट क्लासेस ले रहे हैं। इसमें हम देखेंगे इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़। ये एक्सरसाइज 7.3 का है। इसमें ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ पर सारा काम होगा। तो इसमें कुछ आइडेंटिटीज़ यूज होगा जिसको हम इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज़ को राइट डाउन करते हैं। नंबर 1, cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos x cos 2x बाय 2। यही अगर साइन स्क्वायर x का रहेगा तो माइनस हो जाएगा 1 माइनस cos 2x बाय 2। सिमिलरली साइन क्यूब x 3 साइन x माइनस साइन 3x होल डिवाइडेड बाय 4। नंबर 4, cos क्यूब x का 3 cos x प्लस cos 3x होल डिवाइडेड बाय 4। अब इसमें एंगल कुछ भी रह सकता है, कभी एंगल 2x प्लस 3 दे देगा, कभी y दे देगा, तो सारे में x की जगह रिप्लेस होते जाएगा। सिमिलरली 2 साइन a इंटू cos b, ये सब आइडेंटिटीज है जो क्लास 11th में हम देख चुके हैं। साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। नेक्स्ट 2 cos a इंटू साइन b, तो इसी में माइनस हो जाएगा साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। इस तरह से 7 2 cos a इंटू cos b cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b। सिमिलरली 2 साइन a इंटू साइन b, ये सारा आइडेंटिटीज है जो इस एक्सरसाइज में यूज होगा। cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। इसके अलावे भी यूज होगा और भी, साइन c प्लस साइन d, cos c प्लस cos d, तो ये मेन है आपका cos c माइनस cos d। तो ये सारा यूज होगा इसमें आइडेंटिटी, देखते रहेंगे। इसमें आपको अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं इस पर। क्वेश्चन आज हम हाफ क्वेश्चन लेंगे। इस एक्सरसाइज में टोटल क्वेश्चन 24 है। इस 24 दो पार्ट में है, जिसमें 22 क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव है एंड 2 क्वेश्चंस यानी क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 ये MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसी को हम देखते हैं। आज हम इसमें हाफ तक जाएंगे, 10 क्वेश्चन तक। क्वेश्चन नंबर 1, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। सेम वही अभी फॉर्मूला लिखे थे, या तो इसको आप पुट करके भी कर सकते हैं, पहले सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। पुट t इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो dt इज इक्वल्स टू 2x का 1 तो dx, 5 कांस्टेंट है 0, देयरफॉर dt बाय 2 इज इक्वल्स टू dx। इसे हम यूज कर लेंगे। साइन स्क्वायर, इस पूरे खेल को हम t ले लिए हैं, dx को dt बाई 2 ले लिए हैं, 1/2 बाहर
साइन स्क्वायर टी का फॉर्मूला ये डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं होगा, तो 1 माइनस कॉस 2t बाई 2, तो 2 बाहर कर देते हैं, होल dt नीचे 1/4। अब इसे इंटीग्रेट कर लें सेपरेट करके, t माइनस 1/4 कॉस का साइन 2t बाय 1/t प्लस एनी कांस्टेंट। नाउ पुट ओरिजिनल वैल्यू ऑफ t, 2x प्लस 5 माइनस 1/8 इंटू साइन 2 इंटू 2x प्लस 5 प्लस c, या तो इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं 4x प्लस 10, या एज इट इज रख सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एक दो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रल ऑफ साइन 3x इंटू कॉस 4x विथ रेस्पेक्ट टू x। अब ये 2 साइन इंटू कॉस भी, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 1/2 और 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी होल dx, 1/2 साइन 7x और 3x माइनस 4x माइनस, तो माइनस बाहर आ जाएगा, साइन x होल dx। इसे सेपरेट करेंगे, साइन का इंटीग्रल माइनस 1/7 कॉस 7x, साइन का माइनस तो प्लस हो जाएगा कॉस x और 1/2 प्लस एनी इंटीग्रल कांस्टेंट, इसे हम लिख सकते हैं माइनस 1/14 कॉस 7x प्लस 1/2 कॉस x प्लस c। तो ये सारा ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी का खेल है, ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला का यूज हो रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 एक देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, दोनों पर क्यूब है, इसको आप सेपरेट भी कर सकते हैं, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होल रेज टू दी पावर 3 dx। इसमें 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। नीचे वाला 2 बाहर आके 1/8 हो गया, ऊपर वाला 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, फॉर्मूला है साइन 2x होल क्यूब dx। अब ये 2x को पुट भी कर सकते हैं, और या नहीं तो इसे हम ब्रेक कर सकते हैं डायरेक्ट, तो साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं, नहीं तो पुट कर सकते हैं। पुट t इज इक्वल्स टू 2x, तो dt इज इक्वल्स टू 2dx, dt बाय 2 इज इक्वल्स टू dx, 1/2 बाहर तो 1/16 साइन क्यूब t dx की जगह dt, क्योंकि ये 1/2 बाहर आया। अब साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला 1/16 1/4, ये 3 साइन t माइनस साइन 3t बाय 4, तो ये 4 बाहर आ गया, 1/64 3 बाहर, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस t 1/64 माइनस, और साइन का इंटीग्रल माइनस तो प्लस हो जाएगा 1/64 इंटू 1/3 कॉस 3t प्लस c। t का ओरिजिनल वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं, तो माइनस 3/64 कॉस, t का ओरिजिनल वैल्यू 2x यूज कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 3 जा 12
और 6 3 जा 18 19 cos 3 और टी का ओरिजिनल वैल्यू 2x प्लस सी, इसे 6x भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो। क्वेश्चन नंबर 8, छोटा छोटा क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पर ये 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स होल डी एक्स, ये इसका भी फॉर्मूला है, इसका भी 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर। ये सारा फॉर्मूला का खेल है। ये 1 माइनस कॉस एक्स जो हम फर्स्ट फॉर्मूला लिखे थे 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2x। तो यहाँ से जब 2 हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, तो यही हो गया 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इसी का जब प्लस होगा तो ये कॉस एक्स हो जाएगा। तो ये सारा ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है। टेन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसको सेक के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 डी एक्स। सेक स्क्वायर का इंटीग्रल 10x बाई 2 और 1 बाई 2 मीन्स 2 माइनस एक्स प्लस सी। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसका आज हम 9 तक चलेंगे, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट एक और होगा, जो पार्ट 8 में हम 7.3 का देखेंगे। 9 cos x बाय 1 प्लस कॉस एक्स। सारा फॉर्मूला का खेल है। cos x का फॉर्मूला cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। हाफ एंगल का फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस एक्स, अभी बताए थे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होल डी एक्स। इसको हम सेपरेट कर लेंगे, 1 बाई 2 बाहर कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर रिमूव हो जाएगा। तो ये डी एक्स माइनस 1 बाई 2 साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर। तो ये 1 बाई 2 एक्स माइनस 1 बाई 2 टेन स्क्वायर का होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 डी एक्स। 1 बाई 2 एक्स माइनस 1 बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स का हो गया 10x बाई 2 और 1 बाई 2 रिवर्स होकर 2 ऊपर जाएगा, माइनस ये माइनस माइनस प्लस 1 बाई 2 एक्स और प्लस यानी कांस्टेंट 1 बाई 2 एक्स और प्लस 1 बाई 2 एक्स। तो एक्स हो गया माइनस ये 2 और 2 कैंसिल, तो सिंपली हो गया 10x बाई 2 प्लस सी। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था 7.3 का। तो अगले क्लास में हम नेक्स्ट पार्ट में इसका नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चन देखेंगे। आज तक के लिए इतना, थैंक्स।